आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का सादर नमस्कार। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि आने वाली नई वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके और पिछली भी हमारी 150 वीडियो आप देख सकें। इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है, नए नए टॉपिक आप रिक्वेस्ट करते हैं और हम वीडियो आपको दे रहे हैं। देखिए, 28 ईयर्स में जो भी हमने सीखा है ज्योतिष और वास्तु में काम करते हुए, वो आपको सार आपको बताते हैं। ऐसे ऐसे सरल तरीके बताते हैं कि आपका कैसे उन्नति हो, भाग्य जगे, तरक्की हो, रिलेशन घर में सही रहे, धन समस्या ना हो। तो आपने आज जो रिक्वेस्ट आपकी हम मान के वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो रिक्वेस्ट करी है कि पितरों की तस्वीर कहाँ लगाएं। देखिए, ये बहुत ही छोटा सा शब्द है पितृ, लेकिन इसी में सब कुछ समाया हुआ है। जैसे कि आपके नाना नानी, दादा दादी, वो सब आपके पितृ हैं। 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे हो सकता है किसी के माता पिता ही ना रहे हों, तो वो भी उसके लिए पूर्वज हो गए, पितृ हो गए। तो ऐसा माना जाता है भारतीय वैदिक सिस्टम में कि यदि हमें कृपा लेनी है ब्रह्मांड से सही, तो हम यदि ईश्वर की प्रार्थना करके ईश्वर से कृपा ले रहे हैं, वो तो है ही है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो सिस्टर्स हैं, हमारे जो पितृ हैं, उनकी कृपा होना बहुत जरूरी है। और उसको कृपा ना मिलने को एक दोष की तरह मानते हैं, पितृ दोष। तो आप अगर कुंडली में आपके पितृ दोष नहीं है और कोई ऐसी गलती कर लेते हैं जिससे आपकी कुंडली में पितृ दोष वाली बात आने लग जाती है, कुंडली खुद खराब कर लेते हैं, तो ये कैसे मान्य होगा। तो बल्कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, पूजा उनकी करा देते हैं, उसके बाद सरल वास्तु उपायों से ही उनका पितृ दोष ठीक होने लगता है। तो आपकी कुंडली में कोई दोष भी नहीं है पितृ का, फिर भी आप अगर गलत तस्वीर लगा लेते हैं या गलत जगह लगा लेते हैं या गलत फ्रेम में लगा लेते हैं, तो भी आफत आ जाती है। तो इसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ताकि आप सही जगह पे, सही फ्रेम में अपने पितरों को घर में जगह दे पाएं और आपकी आने वाली जनरेशन, बच्चे और सब परिवार आपस में जुड़ा रहे और सबको ईश्वरीय कृपा के साथ पूर्वजों की भी कृपा मिले, ऐसी हमारी इच्छा है। तो आप नोट करिए सारे पॉइंट्स को ध्यान से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब जानते हैं कि जो पूजा करने का स्थान है वो ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा है, जहाँ से हमें ईश्वर की कृपा मिलती है। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उन्हीं से हमें जो है खून उनका है, रक्त हमारे शरीर में। तो हमें उनकी तस्वीर बिल्कुल इसके ठीक विपरीत जो स्थान होता है, जिसको हम साउथ वेस्ट दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी शुद्ध हिंदी में नेतृत्व कोण कहते हैं, ये जगह जो है ये सबसे बढ़िया जगह मानी गई है पितरों की तस्वीर लगाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कृपा के लिए, तो आपकी बैकबोन जो है वो और मजबूत होती है जब पितृ की तस्वीर पीछे आपके साउथ वेस्ट में लगी हुई होती है। इसके अलावा एक और जगह साउथ वेस्ट के साथ में जो साउथ दिशा है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। अगर आपको साउथ वेस्ट की साउथ दीवार पे लगाने का प्रोविजन, लगाने का सिस्टम ना मिल रहा हो, तो आप दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में भी ये तस्वीरें लगा सकते हैं पितरों की। लेकिन गलती से भी घर के और जगह पे पितरों की तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कुछ लोग धर्म स्थान में, यानी पूजा स्थान में और मंदिर जिसको घर में बोलते हैं, उसमें भगवान के साथ पितरों की तस्वीर रख देते हैं और पूजा, धूप बत्ती, आरती सब भगवान के साथ उनकी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब जो तस्वीर लगानी है उसमें एक बात ध्यान रखिए कि ये तस्वीर आप अपने बेडरूम में ना लगाएं, रसोई में ना लगाएं, और कोशिश करें कि बाथरूम की दीवार पर भी ये तस्वीर ना आए। महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, ये अवश्य ध्यान रखिए। अब आप जो तस्वीर लगा रहे हैं उसमें कई बार क्या होता है कि तस्वीर दादा दादी की है, दादी अभी जीवित हैं और दादाजी अभी नहीं रहे हैं, तो वो तस्वीर लोग लगा लेते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। जो एक दादा दादी में से निधन हो चुका है, सिर्फ उनकी तस्वीर आप वहाँ पर लगाएं। और ये बहुत अच्छा होगा कि यदि इसका फ्रेम जो तस्वीर का है वो प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो या पत्थर का हो, और इस फ्रेम में यदि आप कोई
लॉन्ग लाइफ फोटो की रखने के लिए, तस्वीर की रखने के लिए आप कोई यदि ध्यान रखकर और शीशा या प्लास्टिक शीट उसके ऊपर लगवाते हैं तो वो और अच्छी बात हो जाती है। इसमें एक बात हम आपको कहेंगे, जो कलर होता है, फ्रेम का कलर गोल्डन या ग्रीन, हरा या सुनहरा ना हो। यदि ये दोनों रंग हटा के आप फ्रेम रखेंगे, जो भूरे रंग का रखेंगे, पीले रंग का रखेंगे, या जिसे मैरून कलर कहते हैं, उस रंग का यदि फ्रेम रहेगा आपके पूर्वजों का, तो फोटो का प्रभाव घर में आपको और अच्छा नजर आएगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात और नोट करिए आप, कि जो आपका ये तस्वीर लग रही है उसका एक साइज ठीक होना चाहिए कि हमें दूर से, यानी नॉर्थ ईस्ट से भी वो तस्वीर खड़े होकर दिखाई दे। इतनी छोटी तस्वीर 3-4-5 इंच की मत लगाइए कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि तस्वीर लगी किसकी हुई। बड़ा स्पष्ट चेहरा होना चाहिए। पूरी तस्वीर लगाने की पैर से लेकर सर तक जरूरत नहीं है। चेस्ट से, छाती से ऊपर का यदि चेहरा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो कमर तक की आप लगाइए, ताकि चेहरा स्पष्ट रूप से हमें ब्लेसिंग देता रहे, आशीर्वाद देता रहे सारे घर को, जब सारे घर वाले उसमें घर में रह रहे हैं अपना। और एक बात देखने की है कि ये जो तस्वीर आप लगाते हैं इसमें जरूर ध्यान रखिए कि इसकी साफ सफाई होती रहे। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग साफ सफाई नहीं करते हैं, उसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ जाती है। ऐसी गलती बिल्कुल ना हो। और यदि आपके पास कुछ नौकर वगैरह की व्यवस्था है तो ये ध्यान रखिए कि आप इस तस्वीर को उतार कर इसके पीछे से भी इसकी सफाई करें। कई बार हम लोग देखते हैं कि पितरों की तस्वीर लगी हुई है, उसके पीछे जाले लग गए हैं, उतार के देखा तो आदमी कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम आ रही है कारोबार में, मुझे तो संबंधों में, रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे तो आजकल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप देखिए अगर आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं हो रही है कि आपके पितरों की तस्वीर में कोई फ्रेम तो नहीं टूट गया है, कोई उसमें जाले तो नहीं लग रहे हैं, कोई धूल मिट्टी तो नहीं चढ़ गई है, आप सोच रहे हैं पितर का आशीर्वाद मिल रहा है, वो आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, बल्कि एक दोष आ गया है, जिसे वास्तु दोष में बहुत ही बड़ा दोष माना गया है। ज्योतिष के में तो मानते ही हैं पितृ दोष को। तो आप यदि साफ तस्वीर रखेंगे, ठीक साइज की रखेंगे, और बहुत अच्छी बात होगी यदि आप उसमें एक ऐसी माला लगा के रखें जो लॉन्ग टर्म तक चले। ताजे पुष्पों की यदि आप रोज ला के लगा सकते हैं तो भी हमें कोई एतराज नहीं है, वो तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर एक अच्छी माला सुंदर सी बनी हुई आप उस फोटो पे परमानेंट भी लगा देते हैं और रोज उनको नमन करके, नमस्कार करके अपने कार्य क्षेत्र में काम पे जाते हैं, तो आपको बहुत बरकत होने वाली है, सुख शांति मिलने वाली है, धन भी बढ़ने वाला है, सबसे संबंध भी अच्छे होने वाले हैं। तो ये बेसिक बातें आपको जो बताई जरूर ध्यान रखिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा और आप मित्रों से जरूर जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।